दोस्तों, जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी तो मोदी जी विदेश में भाषण दे रहे थे। अब जब 4 महीने बाद भी मणिपुर में स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, तब भी प्रधानमंत्री जी भाषण ही दे रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब विदेश में दे रहे थे, देश में दे रहे हैं। यह हैरान कर देने वाला है कि अभी तक पीएम मोदी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। दोस्तों, अब तो हद इतनी ज्यादा हो गई है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है मणिपुर में। थोड़े समय पहले एक तस्वीर वायरल हुई जो 2 लापता बच्चों की थी। 17 साल की लड़की बताई जा रही है, 20 साल का लड़का बताया जा रहा है। यह तस्वीर उन दोनों बच्चों के शव की थी। दोस्तों, इस तस्वीर के सामने आने के बाद छात्रों ने मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया। ये हालत है इस वक्त मणिपुर की। दोस्तों, लेकिन मोदी जी को राज्य दर राज्य रैलियां करने से और विपक्ष को गरियाने से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो कैसे जाएंगे मणिपुर? आपको दिखाऊंगी दोस्तों इस खबर में कि मणिपुर में हालात कितने नाजुक बन गए हैं, कितने भयावह हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मणिपुर में स्थिति फिर भयावह हो चली है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ वो किसी युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें नहीं है। दोस्तों, तस्वीरें यूक्रेन और रशिया की नहीं है, फिलिस्तीन की नहीं है, कहीं और की नहीं है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनाए गए नए भारत के मणिपुर की तस्वीरें हैं। कभी आपने स्कूल के छात्रों को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए देखा है? कभी भी देखा होगा क्या आपने? मुझे नहीं लगता, नहीं होगा दोस्तों, नहीं देखा होगा तो देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो तस्वीर आपको दिखा रही हूँ जहां स्कूल के छात्रों ने मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया। ये दोनों ही तस्वीरें मणिपुर की है। 4 महीने से भारत के इस राज्य मणिपुर को इसके हाल पर छोड़ दिया गया है। 2 बच्चों की जो तस्वीर वायरल हुई उस तस्वीर में दिख रहा है कि 2 हथियारबंद लोग उन दोनों बच्चों के पीछे खड़े हैं, लेकिन फिर एक तस्वीर सामने आती है दोस्तों जिसमें उन दोनों बच्चों के शवों की तस्वीर थी और दोनों बच्चे मैतेई समुदाय से बताए जा रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद विरोध में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सैकड़ों की तादाद में जितने छात्र थे वो सड़कों पर उतर आए और पीड़ितों के लिए न्याय की उन्होंने मांग की। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। छात्रों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उनको रोका और जब वो नहीं रुके तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं सड़क पर बैठकर नारेबाजी की है बच्चों ने। इस अफरा तफरी में कई छात्र घायल हुए हैं, कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कई लोगों को फर्स्ट एड किया गया है। ये तस्वीर तब सामने आई दोस्तों जब 5 महीने तक मणिपुर में नेट बंद था। उसके बाद जब नेट की बहाली हुई है तब ये तस्वीर वायरल हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि मणिपुर से ऐसी कितनी भयावह तस्वीरें आ चुकी होंगी जो अब तक सामने नहीं आने दी गई। जब से हिंसा शुरू है तब से नेट बंद है। मणिपुर के स्थानीय लोगों से जब मीडिया चैनल्स किसी तरीके से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं तो जिन लोगों से संपर्क साधा जा रहा है उनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि मणिपुर में नेट बंद होने की वजह से आधे से ज्यादा खबर जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, वरना मणिपुर के हालात इतने ज्यादा खराब है कि अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मणिपुर में पिछले 4 महीने से जातीय हिंसा चल रही है। अब तक 175 लोग मारे जा चुके हैं, 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, 5172 आगजनी के केस सामने आए हैं, जिनमें 4786 घर और 386 धार्मिक स्थलों को जलाने और तोड़फोड़ करने की घटनाएं जो है सामने आई है। दोस्तों, घटनाएं शामिल हैं। सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को एक अकेला बताते हैं, कहते हैं ना एक अकेला सब पर भारी, तो आखिर एक अकेला मणिपुर क्यों नहीं पहुंचता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब सवाल किया जाता है संसद में कि मणिपुर पर कुछ बोलिए मोदी जी, तो वहां भी मोदी जी कांग्रेस को उसका जिम्मेदार बता देते हैं कि ये तो पिछली सरकारों की देन है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पर जो छपा है वो आप ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है पीएम मोदी को ताकतवर नेता बताया जाता है, लेकिन मोदी जी अब तक मणिपुर जाने से डर रहे हैं और बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कमजोर बताती थी, उनको मौन बताती थी, अभी भी बताती है, उनको कमजोर बताया जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक लाइन कही थी दोस्तों, मोदी विल बी डिजास्टर फॉर द कंट्री, ये उन्होंने कहा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई साबित हुई कितनी नहीं ये आप जानते हैं, आपको पता होगी दोस्तों। देखिए
अगर मणिपुर की बात की जाएगी, मणिपुर में ये जो जातीय हिंसा चल रही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी को डिप्लॉय नहीं किया गया है या आर्मी नहीं है वहाँ पर या पुलिस नहीं है। वहाँ पर पुलिस है, वहाँ पर आर्मी है। तकरीबन 1 लाख जवान, जैसा मैं आंकड़ों के जरिए मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, 1 लाख जवान तकरीबन पूरे राज्य भर में डिप्लॉय किए गए हैं और पुलिस भी है इनमें सुरक्षा बल शामिल हैं, हमारे जवान शामिल है जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। बावजूद इसके अगर हिंसा नहीं रुक रही है तो फिर आप किसको इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, बताइए जरा। एन बीरेन सिंह साहब का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर और सीबीआई को इम्फाल भेजा जाएगा, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ये केस 4 महीने बाद बिगड़ा नहीं है बल्कि थोड़ा शांत हो गया? क्या वाकई में ऐसा समझा जा सकता है? अगर समझ रहे हैं दोस्तों, ये तो एक गलतफहमी है, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बिल्कुल भी नॉर्मल स्थिति को नहीं दर्शाती। वो बिल्कुल भी नहीं दर्शाती कि मणिपुर में आगे आने वाले थोड़े समय में भी हालात जो है वो सुधरने वाले हैं या फिर नहीं। दोस्तों, इससे समझा जा सकता है कि मणिपुर के क्या हालात हैं। तो हम तो गुजारिश करेंगे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ज़रा निहारिए मणिपुर की तरफ, वहाँ की स्थिति की तरफ निहारिए कि वहाँ के लोग किस स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। बच्चों का गला काट दिया जा रहा है, लोगों का गला काट दिया जा रहा है, लटका दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है बच्चों को। ये स्थिति है वहाँ की और इसको सामान्य स्थिति समझ रखा है। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है जिसे आपने नजरअंदाज करके छोड़ दिया है। कब ध्यान देंगे महाराज, कब ध्यान देंगे? ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं हम और पूछते रहेंगे जब तक ध्यान नहीं दिया जाता। दोस्तों, फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।